कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ ईवीएम एवं वीवीपैट गोदाम का किया त्रैमासिक निरीक्षण। आपको बता दें, मंगलवार शाम 4 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विभिन्न बिंदुओं सुझावों के संबंध में जनपद के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श करने हेतु कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। मनीष बंसल ने कहा कि छूटे हुए पात्र एवं अहर मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ इस बात का भी ध्यान रखे जिन मतदाताओं विशेषकर बालिकाओं की शादी के उपरांत दूसरे स्थान पर वोट बन जाता है उनका नाम मतदाता सूची से अपमार्जित कराएं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से किसी मतदाता की मृत्यु हो जाने पर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करके अन्य स्थान पर प्रवास करने पर सत्यापन के उपरांत ही उसका नाम सूची से हटाया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्ष में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर की कट ऑफ डेट के आधार पर जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं वह अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु प्रारूप 6 में आवेदन कर सकते हैं। पंजाबी बाग में महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के पंजाबी बाग में मंगलवार दोपहर 3 बजे मिली जानकारी के अनुसार एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना सदर बाजार पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है तो वहीं पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। नरेश कुमार है जी मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले? मैं गांव कुलसोरे का हूँ जी, इंद्री करनाल का जी। क्या मामला? मामला ये है जी, मेरी सिस्टर की नया साल परियो ने डेथ कर दी जी। ठीक है जी, मैं तो बताया भी नहीं सर, मैं तो थोड़ा सा कुछ जो कर देंगे कुछ वो मैं 1 मिनट फोन भी कर देंगे भाई यहाँ नरेश नुनू करके बात हो रही है, अपनी बहन न ले जा, कुछ भी कर जा। पहले भी वो करा थे काम भी, पहले भी लड़ाई हो रहा थी, मैं मेरे फोन करा थे भाई यहाँ नुनू करके नरेश लड़ाई हो रही और अपना समझा जा। मैं जितनी बार भी आया जी देखो मैं समझा के जाकर तो कुछ घर में देखो सब की वजह ऐसी कोई बात नहीं है जी। ईब साहब मेरे तो परसों बात हुई यान अच्छी तरह मेरी बुब्बो के लोन बढ़िया तरी, मतलब किसी प्रकार की कोई वो नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मेरे पता भी 1 बजे फोन आया भाई नुनू करका या उस पर टंगरी और इसना तुम कितनी देर में आ जाओगे भाई, पुलिस वाले के कितने पुलिस वाले का ना, मेरे को पुलिस वाले का नहीं फोन आया, मेरी बुब्बो के नंबर से ही फोन आया मेरे पास, पापू पाया पुलिस वाले का फोन। तो मेरे तो उसी नंबर से आया, उसी नंबर से आया पुलिस वाले का भी। हाँ, निर्मल वाले नंबर से ही फोन आया मेरे पास, मेरी सिस्टर के फोन आया। मैं तो ये पूछना चाहूंगी मैं तो यहाँ वो भैया तारीख किस तरह यार बिना मत इन्फॉर्मेशन के बताए वो मरी मारी क्या करा, मेरे दिखाने भी नहीं देंगे हुए सुना। इस बात का मैं जवाब ले सहारनपुर प्रशासन से लेना चाहूँ। यू के सिस्टम हो रहा है, के इनकी मिली भगत है, के है के ना सिस्टम है। शादी को तो 12-13 साल हो गए जी, 12 साल लड़ाई चल रही थी। अभी कोई लड़ाई नहीं थी, 1 साल से बिल्कुल सही था सब कुछ, सिस्टम एकदम कुछ भी किसी प्रकार की लड़ाई भी नहीं, कुछ भी नहीं था जी। तो उनके परिवार में बच्चे आज एक लड़का 8 साल का, गुड़िया है 10 साल की। तो आप क्या करते हैं? इंसाफ चाहवा जी, हम तो बस इंसाफ चाहिए जी, हमें तो और कुछ नहीं चाहिए जी। हमने क्या करना जी। और गजब की बात तो यह है कि उनके परिवार में से यहाँ कोई भी नहीं है, ऐसा इतना बड़ा परिवार है उनका, कोई रिश्तेदार कोई तो होना चाहिए ना। कहाँ है हमें, इसका मतलब क्या है, क्या करना चाहते हैं भैया? आपको क्या सूचना मिली थी? हमें तो सूचना मिली थी भाई ऐसे ऐसे करके, पुलिस प्रशासन की तरफ से सूचना मिली भाई ऐसे ऐसे करके आपकी सिस्टर और वही इसने सुसाइड कर लिया। और भाई आ जाओ, कितनी देर में आ जाओगे? मैं करनाल था जी, मैं करनाल से आया हूँ, ठीक है, लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि उसको देखने भी नहीं दे रहे हमें, क्या सिस्टम है क्या नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रही जी बात अभी कुछ भी। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में सहारनपुर रेलवे स्टेशन एवं देवबंद रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की करी मांग। आपको बता दें, मंगलवार शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने लोकसभा में सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां शाकुंभरी देवी रेलवे स्टेशन किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सहारनपुर एक ऐतिहासिक जिला है और यहाँ पर मां शाकुंभरी देवी का मंदिर है जहाँ पर कई राज्यों से श्रद्धालु आते हैं, इसीलिए सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जाए। देवबंद रेलवे स्टेशन का नाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम पर रखा जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और ये हमारा सौभाग्य है कि मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं उस लोकसभा क्षेत्र पर प्रभारी के तौर पर माननीय रेल मंत्री जी ने जो वादे किए थे
मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने उन तमाम तर वादों को पूरा करने का काम करें। हम सहारनपुर के लोग आपके बड़े धनी, आपके बड़े ऋणी होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सहारनपुर से मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सहारनपुर से इलाहाबाद की दूरी 750 किलोमीटर है और इलाहाबाद के अंदर उच्च न्यायालय है और सहारनपुर से इलाहाबाद जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। सहारनपुर से इलाहाबाद के लिए सीधी ट्रेन चलाने का काम करें। सहारनपुर से वंदे भारत लखनऊ के लिए, चूंकि बिल्कुल एक कोने के ऊपर हमारा प्रदेश के अंदर जनपद पड़ता है, ट्रेन चलाई जाए वाया अलीगढ़। इस ट्रेन को ऐसा चलाया जाए कि जिससे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को भी इसका लाभ मिलने का काम हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो हाथियों का कॉरिडोर देहरादून से और हरिद्वार के बीच में है, आपने EIDS के अंदर इन्होंने पूर्वोत्तर के अंदर आपने तमाम पैसे को लगाने का काम किया है, लेकिन देहरादून से हरिद्वार के बीच में हाथियों के कारण लगातार दुर्घटनाएं होती हैं। मैं चाहता हूं कि आप मान्यवर इस पर भी ध्यान दें और इस योजना को देहरादून हरिद्वार ट्रैक के ऊपर भी लागू कराने का काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल संक्षेप में बोल रहा हूं। मैं आपसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि रैपिड रेल आप मेरठ तक लेकर आए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर इस रैपिड रेल को आप सहारनपुर तक चलाने का काम कर दें, जिससे सहारनपुर के तक चलने से दिल्ली के ऊपर दबाव बहुत हद तक कम होने का काम होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सुविधाओं के नाम के ऊपर जिस प्रकार से ठेका व्यवस्था पूरे रेलवे में लागू हुई है, उसकी एक वानगी मैं केवल रतलाम से राजधानी एक्सप्रेस से सफर किया और दिल्ली तक आया। माननीय रेल मंत्री जी, जो हाल राजधानी का मैंने फर्स्ट क्लास का देखा, मैं पिछले 20 साल के अंदर दूसरी बार यात्रा की। आज से 20 साल पहले जब यात्रा की थी तब उससे कहीं ज्यादा बेहतर व्यवस्था थी। अब जब से प्राइवेट हाथ में गई वो व्यवस्था खराब, 1 मिनट मान्यवर, बस खत्म करने जा रहा हूं, खराब हो गई है। आपसे एक और आग्रह के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि सहारनपुर बहुत ऐतिहासिक शहर है, वहां मां शाकुंभरी देवी का निवास है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नामांकन मां शाकुंभरी देवी के नाम पर कर दिया जाए। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन शाखा में उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के पदाधिकारी एवं कर्मचारी गणों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। आपको बता दें, मंगलवार शाम 4 बजे उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन शाखा में उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के पदाधिकारी गणों BC शर्मा, रमणीक शर्मा एवं मनमीत सिंह के नेतृत्व में कर्मचारी गणों ने प्रदर्शन किया। महामंत्री NFIR एवं महामंत्री उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के निर्देशानुसार NPS एवं UPS के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कि क्या NPS जहर है, UPS उससे भी कड़वा जहर है। कुछ लोग, कुछ अन्य संस्थाएं कहती थी UPS आएगी, कर्मचारियों को ये मिलेगा वो मिलेगा, हम UPS में ये कराएंगे वो कराएंगे। लेकिन सरकार का उद्देश्य अगर हमें पेंशन देना ही होता तो वो OPS ही बहाल कर देती। एक समझने की बात है, अगर सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों के हक के लिए होता तो हमें OPS ही दे दे। ये NPS UPS क्या है? कुछ नहीं है, ये सिर्फ बहकाने फुसलाने की बातें हैं। कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए वो आज मजबूती से सरकार कह रही है नहीं OPS नहीं। तो मैं सभी युवा साथियों से कहूंगा कि जहां भी कोई भी मंच हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि युवा आर्मियों का मंच, कोई भी मंच हो, और हम युवा साथियों को जो अगर पता लगे कि उस मंच से OPS की बात उठाई जा रही है तो एकत्रित होकर उस मंच पर पहुंचे, क्योंकि OPS हम सबके लिए जरूरी है। साथियों, ये तो हो गया OPS का मुद्दा। कुछ हमारे यार्ड के अन्य मुद्दे हैं, जैसे RO के पानी की यहाँ पे बहुत ही डिमांड चल रही है कर्मचारियों की कि पानी खराब हो चुका है, RO सबके घर में लगे हुए हैं तो हम यहाँ वैसा पानी नहीं पी सकते। कुछ मेरे कर्मचारी साथियों का कहना था कि RO का पानी नहीं है तो हम यहाँ पानी ही नहीं पीते हैं, घर से ही लाते हैं। तो साथियों, उसके लिए URMU ने लिखित में यहाँ पर आए थे, जब DRM साहब, उनको भी ज्ञापन दिया, और सीनियर DME साहब तो यहाँ आते रहते हैं तो बार बार ज्ञापन दिया जाता है। तो सीनियर DME साहब के साथ द्वारा आश्वासन दिया गया था कि गर्मी शुरू होते ही यहाँ RO की व्यवस्था करवा दी जाएगी। तो साथियों, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 10-15 दिन में RO की व्यवस्था आप सबके लिए हो जाएगी। यही URMU करती है साथियों। और साथियों, एक सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम में जो चल रहा है वो रेलवे इंस्टीट्यूट का है, जिसमें हमारे रेलवे कर्मचारी अपने घर का कोई भी शादी का वैसा फंक्शन करते हैं। वहां पर क्या था, 3 हॉल वहां पे बने हुए हैं साथियों। वो तीनों हॉल कर्मचारी यूज करता था, अपना प्रोग्राम अच्छी तरह करता था। लेकिन उसमें क्या हो गया है, एक ही
संस्था का उस पर कब्जा होने की वजह से, एक ही आदमियों का वहां पे कब्जा होने की वजह से वहां पे पैसे लेके धांधली हो रही है। एक जो वहां पे हॉल था उसको क्रीड़ा स्थल बना दिया गया है। कुछ ही चुनिंदा लोग, आप ही सोचिए वहां आप सब में से कितने लोग खेलने के लिए जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने भी उपस्थित हैं उनमें से 1 या 2 लोग मुश्किल से जाते होंगे, वो भी नहीं जाते होंगे। लेकिन उसका नुकसान बहुत हो रहा है कर्मचारियों को, क्योंकि अगर मौसम खराब हो जाए, कोई आंधी तूफान आ जाए तो कर्मचारी की जो व्यवस्था है सारी छिन भिन हो जाती है बाहर के ग्राउंड में। वो हॉल इतना बड़ा है कि एक हॉल में खाने का प्रोग्राम हो जाए, एक में उसके मेहमानों का प्रोग्राम हो जाए, लेकिन उसको भी इन्होंने क्रीड़ा स्थल बना के पैसे लेके जो बुक करते हैं प्राइवेट आदमियों के लिए, उनके लिए तो सब सुविधा है। लेकिन जब हमारा रेल कर्मचारी वही सुविधा मांगता है तो उसको नियम कानून बता दिया जाता है, ये बता दिया जाता है, कुछ कुछ बातें अलग अलग बता दी जाती हैं। वहां पे भी धांधली चल रही है। तो साथियों, मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, यूनियन कर्मचारी के फेवर में होनी चाहिए। अगर कोई भी यूनियन कर्मचारी के फेवर में नहीं है तो मैं साफ साफ कहूंगा उसका झंडा छोड़ दें, उसका साथ छोड़ दें, वरना वो नुकसान आपको भविष्य में उठाना पड़ेगा। रेलवे इंस्टीट्यूट का यही एक प्रकार का मुद्दा है साथियों। इस बार आने वाले 5-6 महीने बाद रेलवे इंस्टीट्यूट के चुनाव होंगे, तब आप लोगों को यह देखना है कि पिछले समय में क्या बर्ताव कर्मचारियों के साथ किया गया है, किनको कितना लाभ मिला है, उसी हिसाब से अपना वोट डालना है। और मेरी सभी कर्मचारी साथियों से निवेदन है कि वो रेलवे इंस्टीट्यूट के मेंबर जरूर बने। उसके लिए सिर्फ 10 रुपए हर महीने हमारी सैलरी से कटते हैं। जिसको मेंबर बनना है वो टाइम ऑफिस में लिख के दे दें कि हमारे रेलवे इंस्टीट्यूट के पैसे काटे जाएं। 10 रुपए कोई बड़ी वैल्यू नहीं होती है साथियों। हमारे किसी भी रिश्तेदार का कोई भी प्रोग्राम वहां होता है जो हमारे खून का रिलेशन या रिलेशनशिप में होता है, वो वहां पर प्रोग्राम करवा सकता है। क्योंकि जैसे हम बैंकेट हॉल में जाते हैं तो कर्मचारी को 1 लाख 1.5 लाख रुपए देना पड़ता है। वहां पे व्यवस्था भी सही है, सब कुछ सही है। अगर वो सही हाथों में जाए तो बैंकेट हॉल से भी अच्छा प्रोग्राम वहां पे कर सकते हैं। लेकिन वो गलत हाथों में होने की वजह से वहां पे बहुत ही परेशानी हो रही है कर्मचारियों को। तो ये भी एक बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है साथियों। अगली बार रेलवे इंस्टीट्यूट के चुनाव में इस मुद्दे को ध्यान में रख के ही वोट करें। कलेक्ट्रेट में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने किया प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार दोपहर 3 बजे जोरदार प्रदर्शन किया। संबंधित ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया, जिसमें उनका कहना था कि भारत सरकार ने 29 श्रम कानूनों को समाहित करके 4 श्रम संहिताएं बनाई है। भारतीय मजदूर संघ बार बार कहता रहा है कि श्रम कानूनों में सुधार किया जाए। भारतीय मजदूर संघ संगठन मंत्री सहारनपुर, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मजदूर संघ महामंत्री। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार को पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और जो ईपीएस की न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 की जो पेंशन है उसको बढ़ाकर 5000 किया जाए। और पूरे देश में आज ये 1 दिन का धरना प्रदर्शन हो रहा है और इस धरने प्रदर्शन को देखते हुए सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और क्या जो है पेंशन को तुरंत बढ़ाया जाए, इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए और बोनस उसकी पीएफ की और ईएसआई की दोनों की सीमा भी बढ़ाई जाए। जेवी जैन रोड डीआईजी कार्यालय पहुंचे मुजफ्फरनगर निवासी प्रार्थियों ने मारपीट के मामले में की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर जनपद के थाना क्षेत्र छपार की रहने वाली पीड़िता मंगलवार दोपहर 3:30 बजे जेवी जैन रोड स्थित डीआईजी कार्यालय पर पहुंची। पीड़िता का कहना था कि उसके एवं उसके परिवार के साथ मारपीट हुई है। उक्त मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर पीड़िता ने डीआईजी को प्रार्थना पत्र देकर उक्त मामले में कार्रवाई की मांग की है तथा संबंधित जानकारी भी दी गई। ये मेरा नाम नदीम है जी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर मेरे साथ तो ये हुआ कि गांव में मेरा प्लॉट है और उसको तो कुछ लोग दबाना चाह रहे हैं जी। सलमान और तनवीर गुंडा किस्म के लोग हैं सब। हम यहाँ पे डीआईजी साहब क्या के घटना हुई तुम्हारे साथ? साहब मारपीट हुई जी। मारपीट करके गए घर पे आके और हम यहाँ पे सहारनपुर डीआईजी साहब के पास आए जी ज्ञापन देने। क्या आश्वासन मिला? ये डीआईजी साहब ने कहा जी कार्रवाई होगी आपकी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे किससे? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जी सर फिर बुलाया हमें कि भाई फिर दोबारा हमारे पास आओ जी। हमारे सामने क्या कार्रवाई चाहते हो? जी जो गुंडे लोग हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं जी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जी। और आपका प्लॉट? जी प्लॉट हमारा पड़ा है जी और वो उन पर कब्जा कर रखा है जी तनवीर ने और सलमान ने जी। प्लॉट भी दिलाया जाए? जी प्लॉट भी हमारा प्लॉट दिलाया जाए जी। हमारा कोई झगड़ा बाकी है नहीं जी उनके साथ। बाकी गुंडा किस्म के लोग हैं जी। उनके थानों में मुकदमे दर्ज है, 5-5 मुकदमे दर्ज है दोनों के, पंजीकृत है जी मुकदमे उनके। राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधिमंडल विभिन्न समस्याओं को लेकर मंडलायुक्त जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिला। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 3 बजे राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधिमंडल पूर्व जिलाध्यक्ष राव केसर सलीम के नेतृत्व में विभिन्न समस्याओं को लेकर मंडलायुक्त
जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिला। मंडलायुक्त राव केसर सलीम ने शासन की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों में सरकारी योजना के कार्यों की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। आज राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय आदरणीय कमिश्नर महोदय, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला। कुछ युवाओं की समस्याएं दी। हमारे पुनीत चौधरी जो युवा के हमारे जिलाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के, उनके साथियों की कुछ समस्याएं थी। उस संबंध में कमिश्नर साहब से भी मिले, जिन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। जिलाधिकारी महोदय से मिले। कुछ जालसाज लोग वो फर्जी कंपनियां बनाकर उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे। इसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय से मिले, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले और जनता की समस्याओं का समाधान तीनों अधिकारियों ने बड़ी शालीनता के साथ बात सुनी और तत्पर कार्रवाई करते हुए हमें न्याय देने का आश्वासन दिया। देहरादून रोड स्थित संत रविदास छात्रावास में भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। आपको बता दें, मंगलवार शाम 4 बजे भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा देहरादून रोड स्थित संत रविदास छात्रावास में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाज सेवी जयराम गौतम प्रधान ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा सर्व समाज की 12 कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम 23 मार्च 2025 को बेहट रोड स्थित गांव देवला में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान, स्वरोजगार तथा समान शिक्षा, चिकित्सा उपलब्ध कराना ही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम जयराम गौतम प्रधान है, भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज का जो प्रोग्राम है प्रेस वार्ता का, आगामी 23 मार्च 2025 को सर्व समाज की 12 बेटियों की शादियां करने जा रहे हैं। तो क्या क्या इस कार्यक्रम में होगा, थोड़ा सा बता दीजिए, तारीख क्या रहेगी? 23 मार्च 2025 मैंने आपको बताया। और कार्यक्रम स्थल जो है वो ग्राम देवला, बेहट रोड, सहारनपुर, निकट साईं मंदिर और राधा स्वामी सत्संग भवन। इससे पहले कितने शादी कर चुका? इससे पहले लगभग हम 16 साल पहले से ही शादियां कर रहे हैं और पिछली बार भी लगभग हमने 3 बेटियों की थी, इस बार 12 की है। लगभग कुल मिला के 50 से प्लस शादियां हम करा चुके हैं। पुलिस लाइन पहुंचे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अज्ञात युवकों पर लगाया कपड़े फाड़ने एवं परिवार के साथ बदसलूकी का आरोप। आपको बता दें, गुड़गांव में कार्यरत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एवं उसके परिवार के लोगों के साथ अज्ञात युवकों द्वारा मारपीट की गई एवं सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहित यादव के कपड़े फाड़े गए। पीड़ित का आरोप था कि अज्ञात युवकों द्वारा विश्वकर्मा चौक पर मारपीट की गई। मंगलवार दोपहर 2 बजे पीड़ित पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। आप नाम बताइए। मेरा नाम मोहित सिंह यादव। मोहित जी, क्या करते हैं आप? मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर हूँ। ये जो मारपीट का जो वीडियो है, ये क्या घटना हुई थी और कहाँ से आप लोग आ रहे थे? 16 तारीख की रात्रि को मैं अपने परिवार, सभी समस्त परिवारजनों के साथ में एक रात्रि भोजन डिनर करके वापस अपने स्थान कुमारेड़ा जा रहा था। अचानक ये विश्वकर्मा चौक के पास में एक अज्ञात स्कूटी वाला मेरी स्कूटी के सामने आया। उसको मैंने हॉर्न देके बोला कि भाई अब हट जाइए, साइड से हट जाइए। उसने नहीं हटा। फिर जब दोबारा मैंने उसको बोला तो साइड से उतरते मुझे दुर्व्यवहार, दुर्भाषा का प्रयोग किया, गाली किया। फिर साइड से निकलते हुए मेरे बच्चे परिवारों पे बोला। फिर मैंने आगे जब गाड़ी जाके रोका कि भाई पूछे कि आप क्यों भाई इस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो उसने मेरे साथ में और ज़्यादा कहा कि साइड में तू रोक, मैं बताता हूँ। इतनी देर में जब मैंने गाड़ी रोक के पूछा भाई बताइए क्या दिक्कत है, इतनी देर में उसने फ़ोन करके और कुछ अज्ञात लोगों को बुला लिया। इतना जब उसने मेरे साथ मारपिटाई शुरू कर दी, इतना जब वहाँ थोड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई तो वहाँ पे भीड़ वालों के साथ में और कुछ जिन्होंने फ़ोन किया वो भी आए, उन सब ने मिलकर हमारे साथ मारपिटाई की। इस घटना को देखते हुए जब मेरे पिताजी जो वृद्ध हैं और मेरी वाइफ जब आए साथ में, तो उन्होंने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया, उनके साथ बहुत ज़्यादा खिंचातानी करी और फिर बाद में हमें जान से मारने की धमकी देते हुए, गाली गलौज करते हुए वो वहाँ से भाग गए। फिर वहाँ पे उस समय कोई पुलिस नहीं थी, तो जिसकी वजह से किसी लोकल वहीं पे जो व्यक्ति थे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, देखा इस घटना के टाइम पे मेरी गले में जो सोने की चेन लॉकेट के साथ वो और मेरा चश्मा भी उन्होंने तोड़ दिया। आपने अभी एसएसपी साहब से मिले हैं, तो क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? एसएसपी साहब ने, हमने उन्हें सारे प्रकरण बताया, सारी पूरी जो भी घटना थी पूरा हमने उनको बताया है और एसएसपी साहब ने कहा कि इस पर निश्चित तौर से हम कार्यवाही करेंगे। ठीक। आशा मॉडर्न पब्लिक स्कूल तथा आशा मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम संयुक्त रूप से घोषित किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।
इस अवसर पर विद्यालय प्रशासिका चंदना जैन ने छात्रों को सफलता की बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। आशा मॉडर्न स्कूल मुख्य शाखा चंद्रनगर के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में आशा मॉडर्न पब्लिक स्कूल तथा आशा मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम संयुक्त रूप से घोषित किया गया। श्री राम नवमी एवं श्री महावीर जयंती पर व्यवस्थाओं के लिए पार्षदों ने दिया महापौर को ज्ञापन। आपको बता दें, पार्षदों ने महापौर डॉक्टर अजय कुमार को एक ज्ञापन मंगलवार शाम 4 बजे देकर श्री राम नवमी एवं श्री महावीर जयंती पर शोभा यात्रा मार्गों पर सड़कों की मरम्मत, समुचित प्रकाश एवं सफाई व्यवस्था कराने का अनुरोध किया है। महापौर ने उक्त पर्वों पर नगर निगम की ओर से की जाने वाली व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने का आश्वासन दिया है। दल नेता एवं पार्षद संजय गर्ग, पार्षद अनुज जैन एवं अमित मित्तल ने महापौर डॉक्टर अजय कुमार को ज्ञापन देकर अवगत कराया। थाना सदर बाजार पुलिस ने अवैध तमंचे सहित एक अभियुक्त को ग्राम फतेहपुर जट के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने मंगलवार शाम 5 बजे एक शातिर अभियुक्त दीपक उर्फ जलेबी को ग्राम फतेहपुर जट के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक तमंचा एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक देवेंद्र, बबलू कुमार मौजूद रहे।